हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, गजब होंगे। तो चलिए, आप अच्छी लगा, आप गजब है, बेहतरीन है, अच्छे, नाइ, लवली, फंटेस्टिक, संकूल है। तो बिना किसी देरी के आज हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करने, अर्थात एक्सरसाइज हमारी 2.1 रहने वाली है। इसका क्या कुछ होगा यह तो वीडियो को शुरू से देखोगे लास्ट तक तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम सब ने, आप सभी के लिए, हमारी पूरी टीम ने, हम जो जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए, सेवा के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। आप चाहे 9th की बात करें, 10th की बात करें, या 11th की या 12th की, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और अपने साथियों को भी बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी थोड़ी सी सपोर्ट इतनी तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम सीधा अपने सवाल पे चलते हैं, अपना सीधा मुद्दा उठाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? आज हमारी प्रश्नावली 2.1 है। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तथा इसके बेसिक को डिटेल से समझा दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे। जब इसे नीचे टच करोगे ना टाइटल को, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है, तो उसमें हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप उसे टच करना, बस टिप टच करना, टच करते ही आपकी जो है प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। आप इसके बेसिक को, अपनी जनरल नॉलेज को बेहतरीन कर सकते हैं, उसके साथ साथ फिर इससे रिलेटेड सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि निम्न बहुपदों में से जो सामने दिए हुए हैं, मैं बहुपद की में घात बतानी है। यानी कि घात कितनी है? 2, 3, 4, 5, 6, वो बताऊंगी। तो घात का मतलब होता है जो अचर, अचर नहीं देखते, चर। अचर क्या होते हैं? चर होते हैं जो ए बी सी डी होती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जितने भी होते हैं ये आपके चर होते हैं। अब इनके ऊपर जो चीज मिलेगी उसको ही घात कहते हैं। अर्थात मान लो ये चीज लिख रहा है, इस पे घात लिख रही है 5, यानी कि ए के ऊपर लिख रहा है 5, तो ये तो आपका चर हो गया। जो ऊपर मिलेगा वो होगी आपकी घात। समझ में आ गई? तो वही ढूंढना है, इसमें चर ढूंढेंगे पहले। तो फोर्थ का फर्स्ट सवाल ये है आपका 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में सबसे बड़ी घात ढूंढने हैं। ऐसी कंडीशन में चर ढूंढेंगे। क्या चर है? ए बी सी डी में एक्स वाई जेड एक्स आता है, आता है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें सबसे बड़ी घात है 3। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। और भाई यही लिख दो, इसलिए इसकी जो घात होगी, इसलिए बहुपद की घात, इसलिए प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? बहुपद की घात बराबर कितना लिखोगे? 3। और यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड सवाल की बात करूं, सेकंड सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर, हमें देखिए कि चर इसमें है या नहीं है, पहले बताइए। आप कहेंगे सर है, क्योंकि चर में ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब आते हैं, तो वाई मिल गया। और वाई के ऊपर देखनी पावर कितनी है, यानी कि घात जो ऊपर लिखी हुई होती है, तो कितना लिखा हुआ है? 2। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखोगे? यहां सबसे बड़ी घात लिखोगे, यहां सबसे बड़ी घात बराबर कितनी लिखोगे? 2। तो इसलिए बहुपद की घात क्या लिखोगे? बहुपद की घात कितनी है प्यारे बच्चों? कितनी है? 2 है। और यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा देख लेते हैं, ये 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ पहले बताइए चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? एबीसीडी में जो आता है सब कुछ, वो मसाला दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हम तीसरी आंख से देख पा रहे हैं। तीसरी आंख आपकी टी पे रुक रही होगी और बाकी नहीं दिख रहा होगा। टी दिख रहा है तो टी पर आपको पावर भी नजर आ रही होगी। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, हमें तो कुछ भी नजर आ रहा। तो तीसरी आंख कहाँ खुली थी आपकी? आपकी तो 2 ही खुली हुई थी। अब तीसरी आंख खोल लेते हैं। देखिए ध्यान रखना, जब भी किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तो हमेशा यहाँ हमेशा एक होता है, तो यहाँ लिख सकते हो हमेशा
क्या हो, हमेशा वहां एक मिलेगा। कह रहे जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता है, वो भी भगवान। तो वही बात है, ये बेचारा अनाथ है तो अनाथ का कोई तो होगा जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ होता है। भगवान ही ऐसे होते हैं जिनके अनाथों का वही तो होते सहारा। तो वही बात है, इसका कोई ना है तो इसका कोई, हमारा ना कोई सहारा, उस वाला गाना, यार गाने याद नहीं आ रहा, मैंने गाना गा के सुना देता हूँ। चलिए, इस पर कुछ नहीं आ रहा तो अब समझ में आ गया, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या आएगी, एक। तो इसलिए बहुपद की घात क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बहुपद की घात कितनी लिख दोगे, दो। और यही इसका, सॉरी एक है, एक, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ, अब चलते, अब करते तुमसे मजाक। चलिए अब बताइए, इस्माइल देखिए इस मुस्कुरा के या गम में बताइए, यहाँ आपको चर नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, हमें तो कुछ भी नजर ना आ रहा, तीन ही नजर आ रहा। अरे यार देखिए, जिस बच्चों ने मेरे इंट्रोडक्शन देखा होगा तो यकीन मानिए आपको यहाँ नजर आ गया होगा तीसरी, आँख खोल के। नहीं नजर आया, देखिए बताते कैसे। मैंने आपको बताया था, ये बताइए बहुपद है या नहीं है, तब बताया था बहुपद। मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया था, शायद 7 लिया था या 0 ली थी, तब उसमें कंडीशन बताई थी। जब ऐसी कंडीशन, क्योंकि बहुपद की क्या पहचान होती है, चर और अचर दोनों से मिलकर होता है। तो अचर तो नजर आ गया, कि चर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है। कैसे, इसके गुणा में एक मान सकता हूं। अब गुणा में एक मानूंगा तो मैं इसको क्या एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि वहां मैंने बहुत सारी चीज बताई थी जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे y की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, चाहे 2 की पावर 0 हो 1 होगा, 8 की पावर 0 हो 1 होगा। यानी कि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो तीन ही कम तीन, अब भी तो तीन ही बोला जा रहा है, तो इसको क्या मैं इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता। खुला दिमाग, आंखें फटी, कुछ समझ में आया, कुछ दिखाई दिया। तो यहाँ हमें चर नजर आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। यहाँ चर हमें नजर आ गया, तो बहुपद की घात अब क्या कह सकते हो, शून्य। कितनी, शून्य, शून्य। तो चलिए शून्य कर लेते हैं, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि देखिए अगर सवाल को लिखने का तरीका देखें तो हमें वैसे तो नजर कुछ आ नहीं रहा था, तो आप यहां भी लिख सकते हो चूंकि चर यहां उपस्थित नहीं है, चर यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए बहुपद की घात कितनी आएगी, शून्य है। और शून्य क्यों आएगी, मैंने अभी दिखा दी, x की पावर 0, 0 का मान 1 और 1 के 3 में गुणा करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इसको रफ कर दूं, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ये कह रहा निम्न बहुपदों में से कौन कौन रेखिक बहुपद है। यानी कि पहले ये भी बताना रेखिक बहुपद है और कौन कौन द्विघात त्रिघात। कहने का मतलब है इसी क्वेश्चन के माध्यम से इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। क्या क्या, देखिए एक तो पूछा रेखिक बहुपद पहला क्वेश्चन, दूसरा पूछा द्विघात बहुपद दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिघात तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें सब में क्वेश्चन 1 2 3 कहीं ना कहीं मिले हुए होंगे। चलिए अगर मैं इसकी बात कर लूं पहले की, तो इसमें देख रहे होंगे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो ये द्विघात हुई या त्रिघात हुई, आप कहेंगे तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक क्या है, द्विघात है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यानी कि जिस पे घात 2 होती है वो द्विघात कहलाते हैं, जिस पे घात 3 होती है वो त्रिघात कहलाती है। क्लियर है। चलिए अगर ये क्वेश्चन था फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, ये कह रहा है x माइनस एक्स की क्यूब। इसमें बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात है 3, तो यहां लिखेंगे यहां सबसे बड़ी घात जो है आप कहेंगे सर 3 है, तो इसलिए यह एक क्या हो गई, अब त्रिघात बहुपद होगी। त्रि माने होता है 3 और घात माने घात, यानी कि जो ऊपर होती है, त्रिघात बहुपद है। यही आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया।
तो उम्मीद है पहला दूसरा समझ में आ गया। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा बताइए, इसमें घात नजर नहीं आ रही। अगर नजर नहीं आ रही तो अभी बताई थी नजर नहीं आती, यानी कि जिसका कोई ना होता, जिसका कोई ना सहारा मेरे जिंदे मेरी, उसका ऊपर वाला है सहारा। उस वाली एक कहानी है। तो इसका कोई ना है तो इसका है एक सहारा, वही सहारा है इसका एक। तो उसी सहारे की बात करेंगे। तो जिसमें देखिए घात एक होती है वो रेखिक बहुपद होता है। क्या होता है? रेखिक बहुपद। तो बस लिख देंगे चूंकि, या यहां लिखेंगे यहां सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या एक है, और जिसपे एक होती है वह रैखिक समीकरण होता है। अतः या इसलिए यह एक रेखिक क्या है? रेखिक बहुपद है। बस यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अर्थात इसमें इसमें भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी पावर एक है, तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बनता है। यहाँ सबसे बड़ी घात एक है, इसलिए यह एक रेखिक बहुपद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे भी घात एक है, तो इसमें भी यही क्वेश्चन लिख देना बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी घात एक है, अतः यह इसलिए यह एक रेखिक बहुपद है। तो तीनों समझ में आए, तीनों क्या है? रेखिक बहुपद है। अब बात आगे चलती है। आगे आपको घात कितनी नजर आ रही है? दो। और दो घात वाला क्या था? ये वाला, यानी कि पहले वाला बिल्कुल सेम यही लिख देंगे। चाहो तो लिख लो यहाँ, ये यहाँ लिख दो, यहाँ सबसे बड़ी घात, यहाँ इसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर की? 6 की। यहाँ सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? तो इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। इसलिए यह एक द्विघात द्विघात बहुपद है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका किससे मिल रहा है? तीन घात से। तो तीन घात के लिए ये रहा सेकंड, अर्थात ये और ये एक हो गए, ये वाला और ये वाला एक हो गए, और ये सब क्या हो गए? एक हो गए। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को क्या करा? कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट, सही है, कंप्लीट कर दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि शायद इसमें एक ही एक्सरसाइज है या और भी है, चलो मैं देख लूंगा। मैं बहरहाल अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अपने केवरी कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज प्लीज, आपका कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है। अपनी बातें, अपने दिल की, अपने होठों की, अपने दिलो दिमाग की या सवाल से रिलेटेड जो भी बात है कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं।